शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने गुरुवार को चमोली में कई जगहों पर ताबड़तोड़ रोड शो किए। नंदानगर घाट, नंदप्रयाग और गोपेश्वर में अनिल बलूनी ने रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। अनिल बलूनी ने कहा कि चुनाव खुद जनता लड़ रही है। 400 पार का नारा बुलंद हो चुका है और एक बार फिर देश में मोदी सरकार बनेगी। अनिल बलूनी लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और अब तक कई जगहों पर रोड शो भी कर चुके हैं। कोई कसर छोड़ने वाली इसलिए नहीं है। इन 10 सालों में चुनाव पूरा जनता ने अपने हाथ में लिया। सब तरफ लगातार लोग उमड़ रहे हैं। जनता ने कहा कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को पीछे छोड़ना। अब सब लोग आगे बढ़ पड़े हैं, तो इसे चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया कार्यकर्ता। जी, आप अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार आप रोड शो कर रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? किस तरीके से प्रचार प्रसार को तेजी के साथ यहाँ पे किया जाएगा? मैंने कहा ना कि पूरी तरीके से जनता ने अपने हाथ में चुनाव को ले लिया है। विकास की बात हो रही है, घर घर विकास की बात हो रही है। अगला दशक उत्तराखंड का होगा, इसको लेकर लोग रोमांचित हैं और आने वाले समय में देखिए लोग और भारी संख्या में निकल के आएंगे वोट देने। 80% पार कर चुके सीनियर सिटीजन पर अब बीजेपी की नजर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने 5 प्रत्याशियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को बुजुर्ग वोटर्स के घर जाने को कहा है। साथ ही उनकी फोटोज अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डालनी होगी। प्रदेश में 1,54,000 से ज्यादा वोटर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र 80 पार हो गई है। इसमें भी 1400 के करीब ऐसे मतदाता हैं जो 100 साल से ऊपर के हैं। पार्टी इन तमाम वोटर्स को साधने के लिए रणनीति बना रही है। अपने 5 लोकसभा प्रत्याशियों से लेकर पार्टी पदाधिकारियों को इन वोटर्स के पास जाने को कहा है। साथ ही उनसे हुई बातचीत को सोशल मीडिया में पोस्ट करना होगा। संख्या जो 100 वर्ष जिन्होंने पूर्ण कर दिया, ऐसे लोग जिन्होंने आजादी से पहले का भारत भी देखा है, आपने 10 साल पहले का भारत भी देखा, 10 साल बाद का भारत भी देखा है। तो हमने आह्वान किया अपने सभी कार्यकर्ताओं, इनके दरवाजे पर जाकर इनके आशीर्वाद को हमको प्राप्त करना है। पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में ऐसे सीनियर सिटीजन से बात करें जिन्होंने आजादी से पहले और बाद का भारत देखा हो। साथ ही उनसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में सत्ता में आने के बाद से वो भारत को कैसे देखते हैं। जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनका सम्मान करें और उनके घर जा करके माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों का व्याख्यान करेंगे और उसके बाद उनके साथ फोटो भी खिंचवाएंगे और उस फोटो को सोशल मीडिया में भी डालेंगे। युवा और महिलाओं के साथ साथ नए वोटर्स पर पार्टी अपने सम्मेलन, मीटिंग में मुद्दे उठाती रही। लेकिन 19 अप्रैल की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे पार्टी हर उस वर्ग के बीच जाना चाहती है जो प्रदेश में बड़ा वोट बैंक रखता हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। बीजेपी में नेताओं के शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। 2012 में बीजेपी से की विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ फिर से बीजेपी के साथ आ गए। रांगड़ ने आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी ज्वाइन की और इस दौरान बीजेपी के सांसद नरेश बंसल के साथ ही कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहे। रांगड़ ने कहा कि पीएम मोदी के कामों से प्रभावित होकर घर वापसी कर रहे हैं। महावीर रांगड़ 2022 में धनौल्टी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े थे। सुरेंद्र सिंह अटवाल जी। उत्तराखंड में कांग्रेस बर्बादी की कगार पर आ चुकी है। 4 चुनाव हारकर पार्टी का बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन बड़े पदों की चाहत रखने वाले सीनियर नेताओं को कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा, तो हाईकमान भी बड़े नेताओं के आगे बेबस और लाचार दिख रहा है। करूं कांग्रेस नहीं कर पाई तो मैं अपना काम कर रहा हूं, अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं, जनता से मिल रहा हूं। और कांग्रेस की हालत इस समय ये हो गई है कि कोई वहां से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। ये वहां की हालत हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। हरिद्वार में बीजेपी उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत को पता है कि जीत पक्की है। वजह ये कि विरोधी का अता पता नहीं। हरिद्वार वाला हाल नैनीताल सीट पर भी है। कांग्रेस के सबसे ज्यादा विधायक इन्हीं 2 सीटों पर हैं, लेकिन गिनती के 4 बड़े नेता एक एक नाम तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का ये हाल उत्तराखंड में सीनियर नेताओं और हाईकमान पर सवाल खड़े कर रहा है। 4 चुनाव हार चुकी कांग्रेस के सीनियर नेता
खुद चुनाव लड़ने को राजी नहीं। हाईकमान में इतना दम नहीं दिखता कि सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने को तैयार कर सके। जब एक एक दिन जरूरी है तब बड़े नेता दिल्ली में डेरा जमाकर बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में यही हाल था जब बड़े नेताओं ने प्रचार से ज्यादा वक्त मीटिंग में बिताया। बीजेपी नेता 5 सीटों पर प्रचार कर रहे हैं तो कांग्रेस में न प्रचार जोर पकड़ पा रहा है और न ही 2 उम्मीदवार तय हो पा रहे हैं। निश्चित ही थोड़ा देर हमको हुई है, लेकिन मुझे फर्क इसलिए नहीं लगा क्योंकि लगातार पिछले 1.5-2 सालों से कार्यकर्ता हर 10-12 दिन में एक बड़ा प्रोग्राम अपने जिले और ब्लॉक लेवल पर कर रहा है। कार्यकर्ता उत्साहित है और कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है। हाँ, अगर टिकट जल्दी डिक्लेयर हो गया होता तो और अच्छे परिणाम आते। कांग्रेस 2014 के बाद 4 चुनाव हार चुकी है, लेकिन पार्टी का हाल नहीं सुधरा। आखिरी वक्त पर उम्मीदवार तय न होना, मजबूत उम्मीदवारों की टिकट न मिलना, तय उम्मीदवार का टिकट कट जाना, बड़े नेताओं का दिल्ली में उलझे रहना, दबी जुबान में कांग्रेस के कार्यकर्ता मानते हैं कि यही बात पार्टी को बर्बाद कर रही है। तो क्या इस बार भी सीनियर नेताओं ने पूरा गेम खराब किया? प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस सवाल पर कुछ नहीं कहना चाहते। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सीनियर नेताओं ने उलझाया सर पार्टी को कई। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यही हाल कांग्रेस का है। चुनाव सिर पर है तो सीनियर नेता चुनाव से जान बचाते फिर रहे हैं। सेकंड लाइन के नेता टिकट के इंतजार में हाथ मल रहे हैं। एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और बड़े नेताओं की मनमानी के आगे हाईकमान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीएसपी ने बड़ा फैसला लिया कि हरिद्वार में बीएसपी की तरफ से भावना पांडे का उम्मीदवार बनना लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भावना पांडे के नाम पर मुहर लग चुकी है और जल्द ही भावना पांडे के नाम का ऐलान हो सकता है। हरिद्वार में बीएसपी का खासा जनाधार है और सूत्रों के मुताबिक भावना पांडे के नाम पर बीएसपी ने मुहर लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक भावना पांडे हरिद्वार में बीएसपी की उम्मीदवार होंगी। वहीं हरिद्वार सीट पर ही आज एक नाम फाइनल हुआ है, तो एक नामांकन यहां पर भरा गया और खानपुर से विधायक उमेश कुमार ने हरिद्वार लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार पर्चा दाखिल किया। उत्तराखंड की 5 सीटों पर यह पहला नामांकन हुआ। पुष्कर सिंह धामी सरकार को 23 मार्च को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीजेपी इस दिन सरकार के 2 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखने जा रही है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक के प्रोग्राम सेट कर दिए गए हैं। उत्तराखंड के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुए हैं, बड़े बड़े निर्णय हुए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल उत्तराखंड की विधानसभा से पारित हुआ है और उत्तराखंड इस काम में देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए राजधानी से लेकर जिलों में गोष्ठियां, सम्मेलन, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बीजेपी जा रही है। राजधानी में मुख्यमंत्री तो जिलों में मंत्री और विधायक सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल उत्तरकाशी, गणेश जोशी चमोली, सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग, सुबोध उनियाल टिहरी, धन सिंह रावत पौड़ी, तो सांसद नरेश बंसल ऋषिकेश। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत, महेंद्र सिंह भट्ट रुड़की और रेखा आर्य अल्मोड़ा। धामी सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में हम लोगों ने गोष्ठी के और प्रेस वार्ता के कार्यक्रम रखे हैं पूरे उसमें, जिसमें सभी सीनियर मिनिस्टर्स को उसमें माननीय सतपाल जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, सुबोध उनियाल जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, रेखा जी हैं, अपने बैगुणा जी हैं, ऐसे करके सभी लोगों को हमने सबकी ड्यूटी लगाई है। 24 महीने में 48 की गारंटी, ये वो उपलब्धियां होंगी जिनको सरकार लोकसभा चुनाव में भी कैश कराना चाहेगी। सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर जनता कितने नंबर देती है, 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम से तस्वीर साफ हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ से अगली खबर है। यहाँ पर बद्रीनाथ टैक्सी स्टैंड पर एक दुकान में आग लग गई। छोले भटूरे की दुकान में अचानक से आग लगी और कुछ ही देर में आग काफी भड़क गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया।
शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका बताई जा रही है। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।